सोचिए, अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता? पूरी दुनिया एकदम अंधेरे में डूब जाती, राइट? हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही मुमकिन है। तो स्वागत है इस शानदार सफर में, जहां लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बिल्कुल जड़ से समझा जाएगा। इस एक्सप्लेनर को खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में 99+ मार्क्स बिल्कुल पक्के किए जा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेंटल रोड मैप एकदम क्लियर है। लाइट की प्रॉपर्टीज से शुरुआत होगी, फिर रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स और उनके फॉर्मूलाज देखे जाएंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन, लेंसेज और उनकी पावर से होते हुए सीधा ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स तक जाएंगे। एक सिंगल लाइट बीम को ट्रैक करते हुए इस पूरी जर्नी को कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमारी यात्रा लाइट के बेसिक नेचर से शुरू होती है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है और हमारे पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देती है। जरा इस नंबर को देखिए, 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, या कहें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वैक्यूम यानी निर्वात में लाइट की ये स्पीड लिटरली दिमाग घुमा देने वाली है। ये साबित करता है कि एनर्जी का ये फॉर्म कितनी अविश्वसनीय तेजी से ट्रैवल करता है। अब लाइट आती कहां से है? सूरज, तारे और जुगनू जैसे नेचुरल सोर्सेस तो हमारे पास है ही, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बल्ब और ट्यूबलाइट जैसे आर्टिफिशियल सोर्सेस भी दिए हैं। आजकल एलईडी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि एलईडी कमाल की एनर्जी एफिशिएंसी देती है, भारी बिजली बचाती है और रोशनी भी एकदम शानदार देती है। सेक्शन 2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि क्या होता है जब यही लाइट बहुत तेजी से किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है। रिफ्लेक्शन, जिसे प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जब लाइट किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हर सुबह आईने में चेहरा देख पाना संभव हो पाता है। यहाँ 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट किसी एकदम स्मूथ सरफेस से टकराती है। सारी किरणें पैरेलल वापस लौटती हैं, जिससे शीशे जैसी बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लाइट खुरदुरी सतह से टकराकर इधर-उधर बिखर जाती है। इसी बिखराव की वजह से एक कमरे की दीवारों को किसी भी कोने से देखा जा सकता है। रिफ्लेक्शन के ये 2 लॉज एकदम बेसिक हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होता है। पेरिस्कोप बनाना हो या लेजर टेक्नोलॉजी समझनी हो, ये 2 सिंपल नियम हर जगह नींव का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर्मूलाज। रिफ्लेक्शन को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। सोचिए, अगर रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस सीधा न होकर घुमावदार यानी कर्व्ड हो तो लाइट के साथ क्या मैजिक होगा? यहां एंट्री होती है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स की। इनके रियल लाइफ यूज समझना बहुत जरूरी है। कॉन्केव मिरर लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है यानी सिकोड़ता है, इसीलिए डेंटिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं और सोलर कुकर में भी यही लगता है। दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करता है यानी फैलाता है। यही वजह है कि इसे गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में लगाया जाता है। इससे पीछे का बहुत चौड़ा व्यू दिखता है जो एक्सीडेंट रोकने में जान बचाता है। अब फिजिक्स है तो मैथ्स तो आएगा ही। ये रहे वो गोल्डन फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। इन्हीं की मदद से एकदम सटीक कैलकुलेशन की जा सकती है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज कहां बनेगी और वो असल से कितनी बड़ी या छोटी दिखेगी। एक बहुत ही बड़ा एग्जाम टिप, सीबीएसई एग्जाम्स में अगर मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल बिना गलती के सॉल्व करना है तो उसका एक ही सीक्रेट है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, ऑब्जेक्ट की दूरी यानी यू हमेशा, जी हां, हमेशा नेगेटिव होती है। बस ये रूल याद रखना है, फिर न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब जंप करते हैं सेक्शन 4 पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक लाइट टकराकर वापस आ रही थी। अब इस लाइट बीम को तब ट्रैक किया जाएगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी के अंदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो डेंसिटी बदलने की वजह से वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहा जाता है। वो क्लासिक मैजिक तो सबने देखा ही होगा, जहां पानी के ग्लास में रखी पेंसिल आधी टूटी हुई या मुड़ी हुई लगती है।
वो कोई जादू नहीं है, वो लिटरली रिफ्रैक्शन का ही कमाल है। यहाँ सबसे ज़्यादा काम आता है स्नेल्स लॉ, जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं और स्नेल्स लॉ एग्जैक्टली बताता है कि लाइट कैसे बिहेव करेगी। जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है और रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी से जुड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये नापता है कि कांच या हीरे जैसा कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना स्लो कर रहा है। इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड को उस मीडियम में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दिया जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, लेंसेज एंड देयर पावर। अब तक जो भी रिफ्रैक्शन के रूल समझे गए हैं, चलिए उन्हें कांच के पारदर्शी और घुमावदार टूल्स यानी लेंसेज पर अप्लाई करके देखते हैं। एक लेंस का जो फिजिकल शेप होता है वही डिसाइड करता है कि वो लाइट के साथ क्या करेगा। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा होता है, जो लाइट की किरणों को एक पॉइंट पे फोकस करता है। इसीलिए कैमरे और माइक्रोस्कोप में यही यूज होता है। वहीं कॉन्केव लेंस बीच से पतला होता है और लाइट को दूर दूर फैला देता है। जिन लोगों को दूर का साफ नहीं दिखता यानी मायोपिया होता है, उनके चश्मे में कॉन्केव लेंस ही लगाया जाता है। मिरर फॉर्मूला तो देख लिया गया, अब लेंस फॉर्मूला पर नजर डालिए। इसमें उस छोटे से माइनस साइन को बिल्कुल नहीं भूलना है, अक्सर यही गलती होती है। और हाँ, कोई लेंस लाइट को कितना मोड़ सकता है वो उसकी पावर होती है। इस पावर को हमेशा डायोप्टर्स में मेजर किया जाता है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, द ह्यूमन आई एंड इफेक्ट्स। हमारी लाइट बीम की जर्नी अब यूनिवर्स के सबसे शानदार बायोलॉजिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गई है और वो है इंसान की आंख। शीशे के लेंसेज फिक्स्ड होते हैं, राइट? लेकिन हमारी आंखों के लेंस सिचुएशन के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये बायोलॉजी का एक ऐसा मैजिक है जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है ताकि 25 सेंटीमीटर पास रखी बुक भी साफ दिखे और दूर आसमान में उड़ता प्लेन भी एकदम क्लियर नजर आए। ये क्विक चीट शीट विजन से जुड़ी 3 मेन प्रॉब्लम्स को समराइज करती है। मायोपिया, जिसमें दूर का धुंधला दिखता है, उसे कॉन्केव लेंस से ठीक किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, जहां पास का विजन वीक होता है, वहां कॉन्वेक्स लेंस काम आता है। और उम्र के साथ होने वाला प्रेस बायोपिया बाइफोकल लेंस से सुधारा जाता है। आज के टाइम में इतना ज़्यादा फ़ोन और स्क्रीन देखने की वजह से मायोपिया के केसेस लिटरली बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एग्जाम्स में अगर 99+ मार्क्स का टारगेट है तो ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल दिमाग में छाप लेना चाहिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर दिन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है और सबसे ज़रूरी टिप, रोज़ाना कम से कम 3 रे डायग्राम्स, वो भी एकदम शार्प पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ करने हैं। यही अच्छे मार्क्स की असली चाबी है। जाते जाते ज़रा इस बात पर सोचना दिलचस्प होगा। दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते या देखते हैं, वो सब सिर्फ हमारा दिमाग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट को डिकोड करके बनाता है। अगर हमारी पूरी रियलिटी बस प्रकाश के इन नियमों और आंखें एक छोटे से लेंस पर टिकी हैं, तो यूनिवर्स के ऐसे कितने इनविजिबल चमत्कार होंगे जो आज भी पूरी तरह से छिपे हुए हैं? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।